नमो नमः सर्वेभ्यः। कथमस्ति सर्वे कुशलाः वा? सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, अभी तक हमने वर्णानां संवादः देखा है। सः तौ ते सा ते ताः किं के कानि तत्ते तानि एषः एतौ एते सा ते ताः एषा एते एताः एतत् एतद् एते एतानि, यह सब देखा है। अभी हम 8.1 संबंधवाचकाः देखने जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों संबंध वाचक शब्द होते हैं। जिस वाक्य में संबंध बताया जाता है उस वाक्य को षष्ठी विभक्ति होती है। उस वाक्य में षष्ठी विभक्ति के कारक आते हैं। कैसे, देखिए, मेरे पिताजी का नाम, पिताजी का, काकी के जहाँ पर आएगा वहाँ षष्ठी विभक्ति। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भैया का नाम, भाभी का नाम, माँ का नाम, नानी का, दादी का, बहन का, भाई का, इस प्रकार काकी के। मेरा यह भी षष्ठी विभक्ति। तेरा षष्ठी विभक्ति। संस्कृत में हम सभी जानते हैं कि द्विवचन भी होता है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो षष्ठी विभक्ति के 3 वचन इस प्रकार होते हैं। देवस्य, देवयोः, देवानाम। अकारांत पुल्लिंगी शब्द जो है वह इस प्रकार चलेगा। देवस्य, स्य जहाँ पे आता है, देवस्य, यहाँ पे भी देखिए स्य आपको दिखेगा। रावणस्य, देखिए रावणस्य, स्य प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचनम, स्य। भीमस्य, रामायणस्य, महाभारतस्य, इस प्रकार स्य होता है षष्ठी विभक्ति में एक वचनम। अनन्तरं द्विवचनं किमस्ति? रामस्य, रामयोः, रामाणाम, योः नाम, लास्ट में आएगा नाम, बहुवचन में नाम। देवस्य, देवयोः, देवानाम। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंगी शब्द चलते हैं। सेम नपुंसकलिंग भी वैसे ही रहेगा। पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम। ठीक है, कोई भी लड़के का नाम अगर लेना है तो उसको स्य लगने पर राम का, 2 रामों का, अनेक राम का। ठीक है, इस प्रकार देशस्य, देशयोः, देशानाम। चषकस्य, चषकयोः, चषकानाम। चमसस्य, चमसयोः, चमसानाम। यशस्य, यशयोः, यशानाम। संगणकस्य, संगणकयोः, संगणकानाम। इस प्रकार स्य, योः, नाम। तो यहाँ पर हम दशरथ का देखते हैं पहले, और फिर स्त्रीलिंग आकारांत हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ का पुत्र राम। प्रश्न कैसे बनाएंगे? कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। यहाँ पर सभी पिता का नाम लिखा है। दूसरे ब्लॉक में पिंक कलर का जो है वह पुत्र का नाम लिखा है। दशरथः, रावणः, धृतराष्ट्रः, रामः, भीमः। अनन्तरं रामः, मेघनादः, दुर्योधनः, लवः, घटोत्कचः। अभी आपको समझ में ही आया होगा कैसे करना है। दशरथस्य, रावणस्य, धृतराष्ट्रस्य, रामस्य, भीमस्य। तो दशरथस्य पुत्रः कः? दशरथस्य पिता वहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर कैसे वाक्य बनाना है? दशरथस्य पुत्रः रामः, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः, रामस्य पुत्रः लवः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः।
और प्रश्न कैसे पूछेंगे? कस्य पुत्रः घटोत्कचः? भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। वैसे ही राम के पिता दशरथः, तो राम के जब लगाना है तो रामस्य षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी। रामस्य पिता दशरथः। कस्य पिता दशरथः? रामस्य पिता दशरथः। मेघनादस्य पिता रावणः। कस्य पिता रावणः? मेघनादस्य पिता रावणः। दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः। कस्य पिता धृतराष्ट्रः? दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः। लवस्य पिता रामः। घटोत्कचस्य पिता भीमः। तो इस प्रकार यह पुल्लिंग शब्द का है। अभी दूसरे देखिए 8.1.2, उसमें क्या करना है? रामायणम, महाभारतम, रघुवंशम, गीत गोविंदम, नपुंसकलिंगम अस्ति अम अस्ति तरी, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, कमलम, ये सब नपुंसकलिंग के शब्द हैं। उसकी षष्ठी विभक्ति और अकारांत पुल्लिंगी शब्द की षष्ठी विभक्ति एक ही है। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे? रामायणस्य कविः वाल्मीकिः, महाभारतस्य कविः व्यासः, रघुवंशस्य कविः कालिदासः, गीतगोविन्दस्य कविः जयदेवः। कस्य कविः? व्यासः। महाभारतस्य कविः व्यासः। कस्य कविः? जयदेवः। गीतगोविन्दस्य कविः जयदेवः। जयदेव यह किसके कवि है? तो गीत गोविंद के। वाल्मीकि किसके कवि है? रामायणस्य। कस्य कविः? वाल्मीकिः। रामायणस्य कविः वाल्मीकिः। अभी उसके बाद यहाँ पर दिया है आकारांत शब्द। आकारांत शब्द जैसे घर में पुल्लिंग, जैसे हम लड़के हैं, पिता है, तो उनके नाम जैसे रहेंगे अजयस्य, रामस्य, देवस्य, जयस्य, ध्रुवस्य, धवलस्य, यशस्य, अजयस्य, अमिताभस्य, विराटस्य, इस प्रकार। लड़कियों के नाम के लिए देखिए क्या होगा? सीता का नाम है ना, ऐसे अगर बोलना है तो सीतायाः। देखिए यहाँ पर सीतायाः, ठीक है, सीतायाः। वैसे ही यहाँ पे क्या है? सीता, उर्मिला, रमा, पार्वती, रुक्मिणी, तो उर्मिलायाः, रमायाः। और फिर किसी किसी का, लड़कियों का नाम ईकारांत भी रहता है, तो जब पार्वती, रुक्मिणी ऐसे शब्द आते हैं तो पार्वत्याः, यहाँ पर लिखा ही है पार्वत्याः। आपको समझ में ही आया होगा कि या और विसर्ग लग रहा है। पुल्लिंग में क्या लगता है? स्य। और स्त्रीलिंग में क्या लग रहा है? या और विसर्ग। और पहला जो शब्द है वह इकारांत का हलंत हो रहा है, जैसे पार्वती, पार्वत्याः, नलिनी, नलिन्याः, कुमुदिनी, कुमुदन्याः, पार्वती, पार्वत्याः, रुक्मिणी, रुक्मिण्याः, लेखनी, लेखन्याः, नंदिनी, नंदन्याः, नंदिन्याः, शालिनी, शालिन्याः, इस प्रकार। सीता, सीतायाः। सीतायाः में सिर्फ या लगाना है, और जहाँ पे इकारांत है पहला शब्द हलंत करना है, उनकी ई खाकर वहाँ पर या लगाना है। ओके, अभी देखते हैं कैसे वाक्य बनते हैं। सीतायाः पतिः रामः। कस्य पत्नी सीता? रामस्य पत्नी सीता। सीतायाः पतिः रामः। कस्याः पतिः रामः? सीतायाः पतिः रामः। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। कस्याः
ऊपर में हमने क्या पूछा, कस्य। अभी लड़कियों के लिए क्या बोलना है, कस्याः। कस्याः पतिः लक्ष्मणः, उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। रमायाः पतिः माधवः, कस्याः पतिः माधवः, रमायाः पतिः माधवः। कस्याः पतिः शिवः, पार्वत्याः पतिः शिवः। कस्याः पतिः विठ्ठलः, रुक्मिण्याः पतिः विठ्ठलः। अभी पत्नी दिया है तो वही वाक्य कैसे हो गए, रामस्य पत्नी सीता, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, माधवस्य पत्नी रमा, शिवस्य पत्नी पार्वती, विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी। कस्य पत्नी रुक्मिणी, विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी। कस्य पत्नी पार्वती, शिवस्य पत्नी पार्वती। कस्य पत्नी रमा, माधवस्य पत्नी रमा। कस्य पत्नी उर्मिला, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। कस्य पत्नी सीता, रामस्य पत्नी सीता। इस प्रकार यह आपको षष्ठी विभक्ति संबंधवाचकाः दिया है। अभी दूसरा इसमें क्या है, तव मम। तव मम, मम नाम, मम पुस्तकम, मम लेखनी यानी मेरा, यह भी षष्ठी विभक्ति में आता है मम। एषा मम पाठशाला, एषा तव पाठशाला, तव यानी तुम्हारा। एषः मम स्यूतः, एतस्य वर्णः नीलः। एतस्य यानी इसका वर्ण, तस्य यानी उसका वर्ण, और स्त्रीलिंग में आएगा एतस्याः, तस्याः। ठीक है, तस्य, तस्याः। और द्विवचनम बहुवचनम होगा तस्य, तयोः, तेषां, तस्याः, तयोः, तासु। तासु आता है बहुवचनम। ठीक है, तस्यः, तयोः, तेषां, तस्यः, तयोः, तेषां, ध्यान में रखना है। और मम के लिए क्या आएगा, मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं। तव युवयोः युष्माकं। ठीक है, और तस्याः, तयोः, तासाम। इस प्रकार षष्ठी विभक्ति का एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम होता है। और हमने इसका नहीं देखा स्त्रीलिंग का आकारांत का, तो मालायाः, मालयोः, मालानां। सीतायाः, सीतयोः, सीतयोः, त आ नहीं बोलना, सीतायोः ऐसे नहीं बोलना, सीतयोः, सीतानां। उमा, उमायाः, उमयोः, उमानां। लतायाः, लतयोः, लतानां। ठीक है, पार्वत्याः, पार्वत्योः, पार्वतीनां, पार्वतीनां, पार्वतीनां। वैसे ही रुक्मिण्याः, रुक्मिण्योः, रुक्मिणीनां, रुक्मिणीनां। इस प्रकार यह होगा। ठीक है, कृति देखिए क्या दिया है, छात्रः स्वसमीपे तथा च दूरे उपविश्य छात्रस्य नाम कथयति। एतस्य नाम हरितः, एतस्य नाम हरीशः, एतस्याः नाम रमा। इसका नाम हरीश है, इसका नाम रमा है। तस्य नाम मकरन्दः, तस्य दूरे अस्ति तर्हि तस्य, बहुत दूर है तो बोलना है तस्य नाम मकरन्दः। तस्याः नाम उमा, उसका नाम उमा है। अभी यहाँ पे देखिए भाषा अभ्यासः योग्येन रूपेण गीतम पूरयत। वर्णः कृष्णः, कृष्ण काकः दिया है तो काकस्य, काकस्य वर्णः कृष्णः, कृष्ण। पर्णस्य वर्णः हरितः, हरितः। आम्र है तो आम्रस्य वर्णः पीतः, पीतः।
गगनस्य वर्णः नील, नील गगन है तो उसमें क्या लगाएंगे, गगनस्य। वाक्यानि लिखत, शर्करा स्वादः मधुरः, तो क्या लिखेंगे, शर्करायाः, षष्ठी विभक्ति, शक्कर का स्वाद मधुर है तो शर्करायाः स्वादः मधुरः। बाकी दो अक्षर जैसे के वैसे, बाकी दो जो शब्द है जैसे के वैसे लिखना है। यानम वेगः अधिकः, या क्या बोलेंगे, यान यानी वाहन, वाहन का वेग अधिक है तो यानस्य वेगः अधिकः। बालकस्य युतकं मलिनं, नद्याः जलं शीतं। मेलनं कुरुत, एषः एतस्य, तद् तद् है तो तस्य, अहं मम, त्वं तव, एषा एतस्याः, एषा मम भगिनी, एषा मम माता, एतस्याः नाम रागिणी, एषा मम सखी, एषा मम भगिनी, एतस्याः नाम, यह मेरी भगिनी है, इसका नाम, एतस्याः नाम। सा यानी दूर है तो सा मम माता, सा मम माता, लड़की है तो सा मम माता। तस्याः नाम वीणा, सा मम भगिनी, तस्याः नाम रश्मि। इस प्रकार हम करेंगे। शब्द रूपाणि लिखत, यथा देवः देवस्य, बहुत सारे शब्दों की हमें सराव हो इसलिए यहाँ पर दिया है। आपको क्या करना है, जिस प्रकार देवः देवस्य लिखा है उसी प्रकार बाकी के भी शब्द लिखने हैं। सूर्यः सूर्यस्य, स्यूतः स्यूतस्य, गणेशः गणेशस्य, पादपः पादपस्य, माला मालायाः, बालिका बालिकायाः, मापिका मापिकायाः, शाटिका शाटिकायाः, ऐसे लिखोगे। नदी नद्या, नदी नद्याः, द्रोणी द्रोण्याः, वेल्लन्नी वेलन्याः, कर्तरी कर्तर्याः, जलं जलस्य, गृहं गृहस्य, वनं वनस्य, शरीरं शरीरस्य, अहं मम, एषा एतस्याः, त्वं तव, तत् तस्य, तत् तस्य। अभी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और किसके किसके लिए होता है, यहाँ पर देखिए। चित्रस्थ शब्दानाम् आधारेण वाक्यानि रचयत, यथा पाठशालायाः पुरतः, पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे, वामतः दक्षिणतः, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। इस प्रकार अगर शब्द आए तो वहाँ पर भी कौन से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षकस्य पुरतः छात्राः सन्ति, शिक्षक के सामने विद्यार्थी बैठे हैं तो शिक्षकस्य पुरतः। यहाँ पे क्या दिया है, पाठशालायाः पुरतः किमस्ति, ध्वजस्तम्भः अस्ति, पाठशालायाः वामतः वृक्षः अस्ति, पाठशालायाः पृष्ठतः पर्वतः अस्ति, पाठशालायाः उपरि मेघः अस्ति अथवा मेघाः सन्ति, पाठशालायाः उपरि सूर्यः अस्ति, पाठशालायाः अधः, अधः यानी नीचे, पाठशालायाः दक्षिणतः उद्यानम् अस्ति, पाठशालायाः अधः भूमि अस्ति। इस प्रकार वाक्य हम बनाएंगे षष्ठी विभक्ति के। इस प्रकार आपको यह षष्ठी विभक्ति का संबंधवाचकाः और बाकी के सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे ऐसा लगता है। धन्यवाद सभी को।